बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, तो किधर हैं सारे? अभी तक आया ही कोई नहीं, 4 मिनट गुजर गए हैं। मैम आज सुबह की कोई क्लास नहीं हुई, इस वजह से। क्लास क्यों नहीं हुई? मैम पता नहीं, आज कोई मीटिंग थी आई थिंक, तो किसी ने भी क्लास नहीं ली आज। हम्म। अच्छा, खैर हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर ली थी कि नहीं? मैम एक्सरसाइज नहीं, अभी खत्म नहीं थी मेरे ख्याल। 9 क्वेश्चन नंबर 8 पे 8 करना था शुरू। 8 करना था, खैर देखती। अच्छा, ये जो आप लोगों की मंडे वाली क्लास है, ये हम ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे वाले दिन कर सकते हैं किसी दिन? जी मैम, कर लें। किस टाइम, क्या टाइम आप लोगों को सूटेबल रहता है? मैम कल को 3 से 5 आप 2 क्लासें इकट्ठी ले लें, यानी 4:30 तक खत्म हो जाएंगी नहीं, दोनों। कल मैंने दूसरी भी तो लेनी है ना, 3 से 4 मेरी और भी होती है। चले मैम, कल 3 से 4 हमारे साथ है ना आपकी क्लास? 3 से 4 आप लोगों के साथ है ना? जी मैम, उसी के साथ दूसरी ले लिया करें। आगे 4 से 5 हमारी क्लास नहीं ना होती। 4 से 5 नहीं होती? नो मैम। अच्छा, चलो फिर नेक्स्ट वीक से ऐसे ही करते हैं। जी मैम। बल्कि कल से ही कर लेते हैं। जी मैम। ये ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि मंडे को सिर्फ मेरी आप लोगों के साथ क्लास होती है और मेरी किसी के साथ क्लास ही नहीं होती। तो मंडे का ना मुझे बहुत वो फिर बोझ होता है सर पे कि यार क्लास लेनी है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो मैं लेती हूँ। जी मैम, 2 क्लासेस में फिर टाइम भी वो 40-40 मिनट की क्लास होती है, फिर नहीं, जल्दी वो खत्म हम होती है। फिर कर लिया करेंगे ना थोड़ा, मतलब जाहिर है लूंगी तो दो पार्ट्स में ही क्लास में। लेकिन उसमें ये है कि जी अगर मैम। आप लोग कल का दिन मैनेज कर सकते हो तो। चलो मैम क्लास से पूछ लूंगी फिर पहले आपको। क्लास से पूछो ना। फिर ये है कि एक जी। क्लास की अटेंडेंस चलो मैं वैसे ही लगा दिया करूंगी, लेकिन ज़ाहिर है क्लास तो मैंने लेनी है, जो लोग ले सकते हैं ले लें। लेकिन लेक्चर तो ज़ाहिर है पूरे करने हैं ना। जी मैम। बस मैं मंडे वाली ख़त्म करना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन 3 क्लासें चाहिए। और अगर आप जी कल ले लेते मैम। हो दो तो पहले जी मैम, कल। शाम टाइम सब फ्री होते हैं, सुबह का ही मसला ज्यादा होता है। अच्छा, चलो तो एक मैं अपना टाइम टेबल देखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। जी मैम। हम्म, कल मेरी आपके साथ 3 से 4 है। मैम 3 से 4। 4 से 5 कोई क्लास नहीं होती? जी मैम, कोई क्लास नहीं हमारी कल को। क्योंकि 3 से चार से 4 से पाँच तो 5। वैसे मेरा भी फ्री है कल। आप ऐसा करो, इस वीक तो पूछ लो ना, नेक्स्ट वीक से कर लेंगे। जी कल हम मैम। 4 ही लेते हैं, ठीक है? जी मैम। फिर नेक्स्ट वीक से ऐसे कर लेंगे, मंडे को क्लास नहीं लिया करेंगे। ट्यूसडे को हम 4 से 5 ले लिया, 3 से 4 और 4 से 5 ले लिया करेंगे।
चलें ठीक है, मैं ग्रुप में पूछ लूंगी फिर आपको बता दूंगी। सही है। और 3 से 4 वाली जी क्लास तो मस्ट है ना, कल जो सबकी है, ठीक है। जो 4 से 5 वाली होगी ना, जी मैम। उसमें मैं थोड़ी सी आपको अटेंडेंस की छूट दे दिया करूँगी, ठीक है। उसमें फिर ये थैंक होगा यू कि मैम। मंडे वाला काम खत्म हो जाएगा। जी मैम। ठीक हो गया। जी मैम। जी मैम। सही हो गया। लेकिन 16 लोग नहीं आए। अच्छा कहते हैं क्लास के टाइम पे तो क्लास में ले लेती हूँ। जब मैं कहती हूँ ना कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगी, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं सुस्त हो जाती हूँ और कोई ना कोई, आपको पता है, फिर काम भी आ जाता है। अब घर में तो ऐसे ही है फिर, जी तो फिर मैम। लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऐसे तो पता होता है कि क्लास है लेनी है। ये वाला हो गया था ना क्वेश्चन ये। मैम शो नहीं हो रहा। ओ अच्छा सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया था ना। जी मैम। सही। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 7 ही मैंने मैम कराया। 7 मैम करवा दिया। हाँ वही ना, मैंने कराया तो था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद एन आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट आई प्रूव ए यूनियन इनटू इंटरसेक्शन ऑफ बी आई इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आई। आपने ये प्रूफ करना है, यानी कि क्या ए का, जो ए का किसी भी सेट का यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशन कह लो या ग्रुप कह लो, किसके इक्वल होता है अगर हम इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन बाहर ले लें और उस जो हमने सेट लिया उसका यूनियन ले लें बी आई, यानी कि ग्रुप ऑफ सेट्स के साथ। अब कह रहे हैं आप इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा करें जी कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स ले लें जो कि बिलोंग करता हो इससे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब अगर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन इंटू इंटरसेक्शन आई बी आई से, तो कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, x a से भी बिलोंग कर रहा है और x इंटरसेक्शन ऑफ बी आई से भी बिलोंग कर रहा है। अब अगर हम i को वैल्यूज दे दें, यानी कि i का मतलब क्या है 1 2 3 अप टिल n, तो इसका मतलब है कि x ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो इन सब के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है।
अगर x ऐसा एलिमेंट है जो सबके इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x एलिमेंट है वो हर एक सेट में इंडिविजुअली भी पड़ा हुआ है, यानी कि x जो है वो b1 से भी बिलोंग कर रहा है, x b2 से भी बिलोंग कर रहा है और x bi से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और अगर हम इसको खाली लिखना चाहिए, यानी कि जनरली इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज x बिलोंग्स टू bi। ठीक है। पहले हमने इंटरसेक्शन लिखा, बाद में इंटरसेक्शन को खोल के नंबर्स के साथ लिखा, फिर हमने ये बताया जी कि अगर हर एक के इंटरसेक्शन में ये प्रेजेंट है, इसका मतलब कि हर सेट में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। और अगर हर सेट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम कोई भी एलिमेंट ले लें बी आई, उसमें एक्स पड़ा होगा। ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी आई से भी बिलोंग कर रहा है। अगर अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन बी आई। और ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि एक्स जो है वो सबके इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ है, तो इंटरसेक्शन वाले साइन को हम बाहर ले आए और अंदर ए यूनियन बी आई लिख लिया। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट हमने उठाया था लेफ्ट हैंड साइड से जो कि बिलोंग कर गया राइट हैंड साइड से। तो इससे क्या मतलब पता लगा जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो सबसेट है राइट हैंड साइड का। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एक ऐसा एलिमेंट उठाएंगे कॉमन एलिमेंट जो कि हम कहेंगे राइट हैंड साइड से बिलोंग कर रहा है, जो कि हमने इधर ले लिया y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई ए यूनियन बी आई। अब इसका मतलब क्या है कि y जो है वो बिलोंग करे ए यूनियन बी आई से भी, यानी कि y a में भी पड़ा हुआ है और y बी आई में भी पड़ा हुआ है। अगर बी आई में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी है, यानी कि कॉमन एलिमेंट है जो सब में प्रेजेंट है। अब इस दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दें, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी आई। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि और का साइन है और है इधर, तो y बिलोंग कर जाएगा a यूनियन इंटू इंटरसेक्शन ऑफ बी आई। यानी कि हमने राइट हैंड साइड से एलिमेंट लिया था जो कि बिलोंग कर गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो सबसेट हो गई लेफ्ट हैंड साइड का। अब फ्रॉम 1 और 2 हमें क्या पता लग जाएगा, ये दोनों जो नोटेशन है एक दूसरे के इक्वल हैं, हमने यही प्रूफ करना था। ठीक हो गया। अब आप लोग ये देखें, बी को देखें, बी को देखें जरा, मैं 1 मिनट आई। ओके मैम। हाँ जी। अब बी पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, उधर वो ये अंदर इंटरसेक्शन था, अब यहाँ पे अंदर क्या आ गया, यूनियन आ गया। और इसको भी हमने सेम तरीके से जो है वो प्रूफ करना है, यानी कि पहले हम एक एलिमेंट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से जो कि बिलोंग कर जाएगा राइट हैंड साइड से, फिर हम दूसरी साइड पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे राइट हैंड साइड से जो कि बिलोंग कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों साइड्स एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं x को आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेती हूँ जो कि बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन इनटू यूनियन ऑफ bi। अब इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि x a से भी बिलोंग कर रहा है और x यूनियन ऑफ bi से भी बिलोंग कर रहा है। यूनियन ऑफ bi का मतलब क्या है कि x हर bi में पड़ा हुआ है। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दें तो x बिलोंग कर जाएगा a इंटरसेक्शन bi, और देखा जाए तो बी आई है मीन्स हर एक में पड़ा हुआ है और सबके यूनियन में भी पड़ा हुआ है, जो हमने ऊपर बात लिखी थी। तो इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी आई। इससे क्या पता लग गया कि ये वाली साइड जो है वो इसका क्या निकल आई, सबसेट निकल आई, या बन गई, सॉरी निकल आई कह रही हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि y बिलोंग कर गया यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी आई। इसका क्या मतलब हुआ, y बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन बी आई, मीन्स y बिलोंग कर रहा है a से भी एंड y बिलोंग कर रहा है बी आई से भी। अगर वो बी आई से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब उन सबके यूनियन से भी बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा a, एंड की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन और इसकी जगह आ जाएगा यूनियन ऑफ बी आई। मीन्स हमारी जो ये वाली साइड थी वो सबसेट हो गई इस साइड का। अब दोनों साइड्स एक दूसरे की सबसेट है, इससे हमें क्या पता लग गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, और यही हमने प्रूव करना था। अब सी में वो क्या कह रहा है, कह रहा है यूनियन ऑफ आई ए आई का इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन कह रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट। हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देता है और
यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इसकी डुअल नेचर होती है, ये इनके रोल्स को इंटरचेंज कर देता है। तो हमने यही प्रूव करनी है कि अगर होल का कॉम्प्लीमेंट है तो जब वो ओपन होगा तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यूनियन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में, और ये ए आई का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको ओपन करें तो हमारे पास बन जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 अप टिल AI। अब अगर डी मॉर्गन्स लॉ देखें तो यानी कि हर एक पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जब ओपन हो गए तो हर चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, यूनियन इंटरसेक्शन में, यानी कि A1 का कॉम्प्लीमेंट अब यूनियन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में। फिर A2 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन में, A3 का कॉम्प्लीमेंट अप टिल सोन AI का कॉम्प्लीमेंट। अब इनको अगर हम कंबाइन करें तो वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन आई AI। तो वो यही हमें चाहिए था। ये छोटे छोटे हैं, ये आपसे उसमें भी MCQs के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो बहुत ही छोटा है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं सी और डी पार्ट को। इसी तरह ही अब वो पहले यूनियन का केस था, अब इंटरसेक्शन आगे कि इंटरसेक्शन ऑफ AI इंटू होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई AI कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें वही करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, पहले इंटरसेक्शन को ओपन करेंगे, वो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टिल AI। फिर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होगा कि हमारी जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और हर एक का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मीन्स A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A3 कॉम्प्लीमेंट अप टिल यूनियन AI कॉम्प्लीमेंट। अब इन सब को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं यूनियन आई AI कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। यही हमने प्रूफ करना था। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 10 में वो बात करें कॉल है सबसेट। अब आगे कोफाइनाइट सेट की बात हो रही है। कोफाइनाइट सेट क्या होता है कि अगर एक सेट के अंदर कोई हमें सेट दिया हुआ है, उसके अंदर उसके कॉम्प्लीमेंट्स भी पड़े हुए हैं, तो वो हो जाता है कोफाइनाइट। जैसे कि इधर लिखा हुआ है कॉल है सबसेट बी ऑफ अ सेट ए कोफाइनाइट इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए इज फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के ए में पड़े हों तो हम कहते हैं जी वो सेट क्या है, कोफाइनाइट है। अब कह रहे हैं बी एंड सी आर कोफाइनाइट सबसेट्स ऑफ ए, देन प्रूव दैट बी इंटरसेक्शन सी भी कोफाइनाइट होगा। बी एंड सी आर कोफाइनाइट इन ए का क्या मतलब है, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट दोनों किसके सबसेट्स हैं, ए के सबसेट्स हैं। ठीक है जी मैम। अब कह रहे हैं इफ बी एंड सी आर कोफाइनाइट सबसेट्स ऑफ ए, इट मींस बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ ए। अगर बी एंड सी कोफाइनाइट सबसेट है तो इसका मतलब बी एंड सी ए के सबसेट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेट से ही आता है ना ओरिजिनली से, तो इसका मतलब हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा क्या यहाँ पे बी और सी नहीं होना चाहिए था, बी एंड सी आर जी मैम, कोफाइनाइट गलती। ना, यहाँ पे बी एंड सी आना चाहिए था। जी मैम, बी हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट यहाँ एंड पे सी मिस्टेक है, बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, मैं कोई क्या लिख दिया, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट इन ए। भी हमने प्रूफ क्या करना है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या है, कोफाइनाइट है। ये रुबाब ही बोल रही है ना अभी जो मुझे जवाब दे रही है। जी मैम। अच्छा बेटे, आपने बोला क्या काम करना है, आपने एक ये जो आपकी ओरिजिनल फाइल है ना, इसमें जी मैम। इस मिस्टेक को ठीक करना है, और एक याद जी है वो मैम। ऊपर भी एक क्वेश्चन में थी। जी मैम, वो नॉट बिलोंग टू लिखना था, मैंने बिलोंग हाँ टू लिख दिया था।
तो वो मैंने कर ली थी मैम। नई फाइल शेयर कर देनी है। जी मैम। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देनी है ताकि मैं ना फिर, और पुरानी फाइल को डिलीट कर देना। ओके मैम। ठीक है, ताकि फिर सबके पास ये वाली फाइल आ जाए जो जिसमें जो करेक्शन के साथ हो, क्योंकि ये तो मैंने थॉरली रिव्यू कर ली है। तो अब मैं जी जाहिर मैम। हर एक की तो नहीं इस तरह से देख सकती जिस तरह से ये है, ओके मैम। तो ताकि सारे अपने इसी से मैच कर लें। जी मैम। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं गिवन दैट बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ ए देन बी इंटरसेक्शन सी भी सबसेट हो। अब कह रहे हैं कि बी और सी जो है अगर ए के सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो अगर हम ऐसे लिखें कि बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, ऑपोजिट कर देता है। तो ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब कह रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट एंड देयर यूनियन इज आल्सो फाइनाइट। तो इससे हमारे पास ये पता लग, क्योंकि यूनियन दोनों का ए में पड़ा हुआ है तो इससे मत पता लग जाएगा कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसका होल कॉम्प्लीमेंट भी ए में पड़ा होगा। इससे ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट चूंकि ए में पड़ा हुआ है तो बी एंड सी जो है दोनों क्या है, कोफाइनाइट है। सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी। जी मैम। अच्छा, ये क्वेश्चंस तो हमारे हो गए कंप्लीट। अल्लाह अल्लाह करके एक्सरसाइज हमने आज कर ही लिया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस एक्सरसाइज में कोई मसला या कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था हुआ मुझसे, उसकी समझ ही नहीं आई स्टेटमेंट की। हाय, मैंने आप लोगों को शेयर नहीं किया था वो। नो मैम। हाय हाय, वो फिर पता नहीं मैंने किसी और क्लास से बात। अच्छा, मैं देखती हूँ, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं देखती हूँ। ठीक है, वो मैं जी भेज मैम। दूंगी। अच्छा, मैंने मेरे ओके मोबाइल मैम। की बैटरी लो है तो वो मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है इसलिए मुझे बार बार उठना पड़ रहा है। वो मैं देख के तो आपको भेज दूंगी। चलो मैम ठीक है। ठीक है ना। दूसरा, अभी जितने लोग इधर हैं, अगर मैं मंडे की क्लास ट्यूसडे पे शिफ्ट कर दूं, यानी कि एक दिन में 2 क्लासें ले लूं, तो किसी को कोई मसला मसाइल अभी बताओ जरा जितने लोग प्रेजेंट हैं। मैम टाइमिंग क्या होगी? 4 से 5। ठीक मैम, कर लें, दूसरे बता देते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है। हाँ जी, ठीक है मैम, मैंने उस क्या, वक्त तक हम फ्री हो जाते हैं, आप कर लें मैनेज। क्योंकि ना देखो मंडे को सिर्फ मैंने आप लोगों की क्लास लेनी होती है तो वो मेरे सर पे बहुत बड़ा बर्डन होता है कि एक क्लास के लिए सब कुछ करो, मतलब सारा कुछ ऑन करो। वो फिर आपको पता है कि घर में और हिसाब किताब होता है, पीछे बच्चों की ठीक छुट्टी। मैम, आप ट्यूसडे को रख लें। अब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को लिया करेंगे, यानी कि हमारी ओके ट्यूसडे को मैम। 2 क्लासें हो जाया करेंगी और वेडनेसडे को 1 क्लास। यस मैम, ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी मैम। लेकिन जो ट्यूसडे को क्लास है ना आप लोगों की 3 से 4, उसमें सबकी अटेंडेंस कंपलसरी है। ठीक है, 4 से 5 ओके की मैम। मैं आपको थोड़ी बहुत छूट दे दूंगी। वैसे तो मैंने बहुत छूट दी हुई है, अभी भी सिर्फ 25 लोग ही हैं क्लास में, अटेंडेंस लग तो सबकी रही है। जी मैम, थैंक्स। इंशाल्लाह और फुल आपको खुद भी ख्याल करेंगे करना ट्राई, सब चाहिए। ज्वाइन करने। मैं एक दफा फिर पूछ रही हूँ, अभी जितने लोग इधर प्रेजेंट हैं, ये हुज़ैफा कुछ नहीं बोलती। उज़ैफा क्लास में पता नहीं है, मैच। है क्लास में मैम। जी मैडम ठीक है। हाय अल्लाह, इतनी मजबूरी थी मैडम। ठीक है, मैडम नहीं, वो सीआर भाई ने बता दिया ना कि ठीक है, तो फिर इसलिए मैं चुप रही थी। ठीक है, हाँ उन्होंने वो कह तो दिया ठीक है, लेकिन जी यार इतनी खामोश तबाह। नहीं मैडम सॉरी। ओ पुत्र, सॉरी वाली बात ही मैं कौन सा कह रही हूँ कि बोल के नहीं रही है क्या, मैं वैसे वो कह रही हूँ। अच्छा जी, ठहरो, हाँ लगा के मैम देखो। आपके सामने ये चुप कर जाती है वरना ये बहुत बोलती है, पता नहीं आप लेक्चर में इसको क्या हो जाता बड़ी बात है, मैं क्या बंदे खाती हूँ? है। मैम मुजफ्फा को आपसे बड़ा डर लगता है। जी, डर मैम जो दोस्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बंदे को ना फंसा देते हैं। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो इसलिए आपके साथ नहीं चुगली लगा रही।
डरे बंदा तब जब फेस टू फेस देखा हो कि मेरे बड़े बड़े दांत हैं, शायद जो डर लग रहा है। नो मैम, हमने तो भी आपको देखा हुआ भी नहीं है, फिर हम वही मैं तो ही कह रही हूँ ना, या तो बंदे ने देखा हो ना कि बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं, पाँव टेढ़े हो, तो बंदे को डर लगे। नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर डर लगता है। अच्छा जी, चलो अटेंडेंस जरा मैं पहुँच दूँ। हसन रजा भी है, मुकशफा नहीं है, मोहम्मद आकिब सुहेल भी नहीं है, अरसलान मैम है अरसलान। रुबाब हसन तो है बोल रही है, हुजैफा, पता है मुझे इतनी रुबाब की आवाज की तरफ पहचान हुई है अभी तक, या नवीद की। हुजैफा, अंजुम सईद है, मैडम। इकरा, नवीद हसन, अदनान इकरा भी शौकत, है। चुप कर। बिलाल हसन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तलहा, फरमान अली, साकिब रजा, रजिया यासीन, नौशीन, प्रेजेंट मैम। अच्छा जी, सबा रशीद, उस्मान हैदर, मैम। दानिश मुनीर तो वैसे ही नहीं है ना। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। मैं जिन जिन के नाम बोल रही हूँ ना, इनकी लगी जा रही है, मैं बस उनका पूछ रही हूँ जो क्लास में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा ठीक ठीक है है, मैम। ताबिंदा जी मैम, सरफराज, जी मैम। फजल अब्बास, हुसैन अहमद, शाहान है, जी मैम है। बासित अली नहीं है ना। नो मैम। अच्छा, शाहिद अब्बास भी नहीं है तो सोनिया, सोनिया मोहम्मद है मैम। अदनान, हसनैन अरशद, शिबा मंजूर भी मैम नहीं, है दोनों। कमाल यावर, मोहम्मद कलीम, ये भी हैं। अरूज फातिमा, मैम अरूज फातिमा भी है। किंजा नूर, है तनवीर मैम। अहमद, कदीम खान, है मैम। मोहम्मद यार, ये भी है मैम। है ही नहीं, रक्षंदा अमानत, मोहम्मद मैम है। हमजा सत्तार, जैनुल मैम आबिदीन, है। है नासिर मैम। नसीम, मोहम्मद बिलाल, यासिर मैम मोहम्मद बिलाल और नासिर भी हैं। नहीं है? हैं मैम। अच्छा अच्छा, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल नबील अहमद, मैम है नबील अहमद भी। मोहम्मद मुदस्सिर, मैम है। दानिश अली, दानिश अली भी है मैम। 38 और 40 जो है मोहम्मद अफजल, ये नहीं है ना। नो मैम, मोहम्मद अफजल नहीं है। दानिश अली है। आमिर हुसैन, आकिब जावेद, अनफाल जाहिद, मैम दोनों हैं। मोहम्मद खान, अनफाल जाहिद भी है। अली हैदर, मुराद अली अली, हैदर भी है मैम। हफ्सा आजम, हसीबुल्ला। मैम है। मैम 2249 भी हाजिर है। यासिर महमूद, यासिर महमूद बोल रहा है ना। जी मैम। बस ठीक है, लगा दिए। अच्छा चलो, शुक्र अल्लाह का, ये तो एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट। कल से इंशाल्लाह ये वाला शुरू करेंगे, पार्शली ऑर्डर्ड लैटिसेस। अच्छा, ये मैंने पढ़ने को कहा था, ये रीड आउट किया था इसको कि कोई नहीं?
मैम किया है इजी लगा कि मुश्किल लगा? मैम, इजी है, इतना हाँ, ये मुश्किल सारी नहीं। बातें ही हैं, बस बातें ही बातें, जी मैम। बातें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? चलो ठीक है, फिर अब कल शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट वीक से मैं दोबारा बता रही हूँ कि मंडे वाली क्लास नहीं हम लेंगे, हम ट्यूसडे को लेंगे क्लास। बस अब डन कर दो, मैंने किसी का नखरा नहीं सुनना। ओके मैम। ओके मैम। ठीक हो गया? जी मैम। इतना तो हो ही सकता है। आज वैसे पता नहीं बाकी क्लासेस तो नहीं बाकी में। और लेक्चर भी अपलोड हो गए थे, देख लिए? जी मैम, देख लिए। चलो सही है। जी मैम, थैंक्स, आपने जल्दी कर दी। हाँ, तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है, मेरे हस्बैंड आए हुए थे, उनसे करवा दी। मुझे ना लैपटॉप बच्चे के साथ यूज करना बहुत मुश्किल लगता है, वो तंग बहुत करता है। वो जी फिर मैम, ऐसे ही है, बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं। हाँ जी, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसकी शामत आ जाती है, तो इसलिए फिर ना बड़ा देखभाल की चीज़ें करनी पड़ती हैं। जी मैम। इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी हर वीकेंड पे जो है वो जितने हुआ करें उनको अपलोड कर दिया करूँ, ठीक है? जी मैम, चलो थैंक्स। ठीक है, इंशाल्लाह कल बात होती है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। ओके।